पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर, थाना इस्लामपुरा का चौकी इंचार्ज इस लड़की के हुस्न पर फिदा हो जाता है और लड़की की मां से कहता है कि मेरी रातें रंगीन करवाओ, अपनी बेटी को मेरे क्वार्टर पर भेजो, चाहो तो मैं तुम्हारी बेटी को 50,000 रुपए एक रात गुजारने का भी दे सकता हूँ। कहता है तेरी बेटी को लेके आओ, हम इसके साथ रात बिताएंगे, फिर अब तुमको कुछ नहीं करेंगे मुंह। लेकिन मेरा बिस्तर जरूर गर्म करवाना, क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी के हुस्न पर फिदा हो चुका हूं, मैं इसके ऊपर मर मिट चुका हूं। और कहता मेरे पास रात रहे आप। अच्छा, रात गुजारने की बातें करता। अच्छा, रोना नहीं है। अच्छा नाजरीन, ये चौकी इंचार्ज इस मां को ये कहकर भी ब्लैकमेल करता है कि इससे पहले मैंने तुम्हारे बेटे पर छोटे छोटे मुकदमे दर्ज किए, तुम उसे 1-2 महीनों में रिहा करवा लेती थी, लेकिन इस मर्तबा मैं तुम्हारे बेटे के ऊपर 9C का मुकदमा दर्ज करूंगा और फिर तुम धक्के खाती फिरना अदालतों के और धक्के खाती फिरना जेलों के। तुम्हारे बेटे की कोई जमानत नहीं लेगा। अच्छा है कि अपनी बेटी मेरे पास भेज दो। ये मां इस चौकी इंचार्ज के ऊपर ये इल्जाम भी लगाती है कि ये चौकी इंचार्ज रात को कई मर्तबा इनके घर की दीवार को फलांग के इनके घर में दाखिल हो जाता है, इनके घर का दरवाजा तोड़ के इनके घर में दाखिल हो जाता है, दरवाजा तोड़ देने बत्ती। अच्छा, नहीं आपकी। और इसकी बेटी को आके छेड़ता है, हाथ भी लगाता था मैं। अच्छा, आपको हाथ भी लगाता था, और जब आप इनकार करती थी तो फिर क्या करता था ये? तो धमकियां देता था। अच्छा, धमकियां देता था। तो ये जब धमकियां दी तो नाजरीन माजरत के साथ अल्फाज अदा कर रहा हूं, वो कहती है कि मेरी बेटी के जिस्म को हाथ लगाता है। नाजरीन, एक मां जब ये अल्फाज अपनी बेटी के मुतालिक अदा कर रही होती है तो ये वही जानती है कि उसके ऊपर कौन सी क़यामत टूट रही होती है कि जो वो अपनी बेटी के मुतालिक इस तरह के अल्फाज कैमरे के सामने, दुनिया के सामने बैठकर बयान करती है। ये हमारे मुहाफ़िज़ हुकूमत ने इन्हें वर्दी इसलिए पहनाई है कि ये हम आवाम की हिफाजत करेंगे, लेकिन ये दरिंदा नुमा इंसान वर्दियों में छुपे हुए ये भेड़िए हमारी इज्जतों को आ पहुंचते हैं। मरियम नवाज साहिबा, आप भी एक बेटी हैं, आपकी भी आगे औलाद है। क्या आप यही चाहती हैं कि आपकी हुकूमत में, इस पंजाब में, आपके ये पंजाब पुलिस वाले हमारी खवातीन को यूं जबरदस्ती उनकी इज्जतें उछालते फिरें, जबरदस्ती उन्हें वैश्या बनाते फिरें? मैं मरियम नवाज साहिबा आपसे गुजारिश करता हूं, आईजी पंजाब आपसे गुजारिश करता हूं, आपके घर में भी औलाद होगी, आपकी भी बेटियां होंगी, बेटे होंगे। इस बेटी की फरियाद को सुने, इस मां की फरियाद को सुने और इन्हें इंसाफ फराहम करवाया जाए, उस चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं किसी के घर में दीवार फलांग के घुस जाऊं तो मुझे तो आप फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। कोई और जो आप में से सुन रहा है किसी घर के ऊपर जाके कोई पत्थर फेंका हो यार, फौरन आपके दरवाजे में पुलिस आ जाएगी कि आपने कानून तोड़ दिया, कानून की खिलाफ वर्जी कर दी। लेकिन ये जो रातों को इनके घरों में घुसता है, दरवाजे तोड़ता है, दीवारें फलांगता है, कोई कानून नहीं है इसके खिलाफ। कोई पंजाब में ऐसा कानून नहीं बना के इस वर्दी वाले को रोक सके, कोई ऐसा कानून नहीं है जो इस बेटी की इज्जत को महफूज करे। कुछ अल्लाह के अजाब से भी डरें और इन मजलूमों का साथ दें। मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़ा मुश्किल है हिसाब कब्र का, नहीं दिया जाएगा। तमाम नाज़रीन से गुजारिश करता हूं, ऐसे मजलूमों के लिए आवाज जरूर उठाया करें। यह ना हो कि आज हम खामोशी से वीडियोस को सुनते रहें और घरों में बैठे रहें कि नहीं जी साढ़े नाल तो नहीं होया, और कल को यही मुसीबत हमारे दरवाजों पे खड़ी हो, तब बहुत देर हो चुकी होगी। हमें जालिम के खिलाफ आवाज उठानी है और मजलूम का साथ देना है, यकजा होना है, एक ताकत बनकर रहना है, ताकि ये जालिम लोग, ये दरिंदा सिर्फ इंसान जो हैं, ये हमारी इज्जतों को पामाल करते रहेंगे और हम अगर खामोश बैठे रहेंगे तो नाजरीन पहले भी गुजारिश कर चुका, जब ये हमारी बारी आ जाएगी, हमारे दरवाजे पे पहुंच जाएंगे,
تب تک بڑی دیر ہو چکی ہوگی۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔